हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शास्त्रार्थ सर्कल। मैं हूं अनुज और हम एक ऐसे टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हर किसी के अपने अलग-अलग ओपिनियन हो सकते हैं। इज मनी नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस? मेरे साथ है मेरे दो दोस्त प्रेम। मैं प्रेम, नाम तो सुना ही होगा ट्रेलर में। मैं आज इज मनी नेसेसरी टू बाय हैप्पीनेस के फेवर में बोल रहा हूँ। और ऋषिकेश। नमस्कार, आदाब। मैं ऋषिकेश और मैं आज के टॉपिक के अपोजिशन में बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो प्रेम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसा हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए ज़रूरी है? जैसे देखिए, पैसे से हम हर कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है? जो हमारे एट द एंड खुशी को ही प्रमोट करता है जाके। जैसे फूड हुआ, शेल्टर हुआ, एसेंशियल कंफर्ट हुआ, लग्जरी हुआ, ठीक है? जो एट द एंड हमें हैप्पीनेस की तरफ ही मोड़ता है। अगर ये सब में कमी आती है या फिर ये सब नहीं होता है, आप एग्जांपल ले सकते हैं जो बिना शेल्टर के रहते हैं, जो हमारे आस-पास फुटपाथ पर रहते हैं, तो उन सबको देख सकते हैं और अपने आप को उनसे कंपेयर कीजिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो उन लोग के हिसाब से हम लोग ज़्यादा हैप्पी है। यानी कि हम लोग के पास मनी से खरीदा हुआ जो चीज़ है, फूड है, शेल्टर हुआ, वो रिजल्ट कर रहा है हैप्पीनेस में। तो सो मेरा पॉइंट है कि यस, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। ऋषिकेश, आपका क्या मानना है इस बात पे? मैं मानता हूँ कि पैसों की ज़रूरत है, पर सिर्फ जीने के लिए, खुश रहने के लिए नहीं। पैसे से हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं, खाना, कपड़ा, मकान, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ उन चीज़ों तक सीमित नहीं होती। अगर पैसा ही खुशी देता तो दुनिया के अमीर लोग सबसे ज़्यादा खुश होते। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें भी स्ट्रेस, लोनलीनेस और डिससैटिस्फैक्शन भरा पड़ा है। इंसान तब तक खुश रहता है जब तक वो अपनी नीड्स और वांट्स के बीच में फ़र्क समझ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनी इज़न्ट नेसेसरी टू बाय हैप्पीनेस। हम अपने मित्र को यह बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो आधी ज़िंदगी है, जो इन्होंने मेंशन किया कि पैसे से बड़े अमीर आदमी को देख लो तो स्ट्रेस में रिजल्ट करता है। अरे! मैं इनको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे स्ट्रेस हो गए, वो क्यों होते हैं? कि हमारी आधी ज़िंदगी टेंशन, यही सब की टेंशन और स्ट्रेस में गुज़र जाता है कि हमारी बिल्स आने वाली है, ईएमआईज़ आने वाली है, इस दिन ये कटेंगे, वो कटेंगे। अगर हमारे पास पैसा ही रहेगा, तो फिर ये सब टेंशन ही अकर नहीं होगा और अगर ये सब टेंशन अकर नहीं होगा, तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा हैप्पीनेस की तरफ। ऋषिकेश, आपने जैसे वांट्स हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वांट्स हमारी नीड्स तक ही होनी चाहिए। लेकिन जब जहाँ बात हैप्पीनेस की आई, मैं उतना फिलोसॉफिकल नहीं होऊंगा। तो आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो 2-4 चीज़ें चाहता है और उसे उसी में खुशी मिलती है, तो उसे उसका खुशी वहीं तक है। लेकिन जब आदमी अपनी इच्छा को बढ़ावा देता है, जब उसके पास पैसे आते हैं, तो उसका वांट कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो और तब पैसा आने से उसकी खुशियाँ बढ़ती नहीं है, उसका डिससैटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ता है, जिससे उसको अल्टीमेटली अनहैप्पीनेस होता है। प्रेम, आपका क्या मानना है? हमारे मित्र ने कहा कि पैसा आने से चाह बढ़ जाती है। चाह ही तो एक दूसरा रूप है खुशी का। अगर हमारे पास पैसे हैं और वो हमारे चाह को निकाल रहा है या फिर उकसित कर रहा है, अगर जैसे मान लीजिए कि पैसा है तो हम लोग को फ्रीडम भी प्रोवाइड करवाता है ना, कि जैसे हम लोग को कहीं घूमने जाना है, कोई अच्छा जगह हो गया, कोई वैलीज हो गई, कोई हिल्स हो गया। तो ये सब जाने के लिए क्या पानी वानी तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है? उसके लिए एट द एंड लगेगा मनी ही। और अगर हम लोग ये सब जगह घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपने मन की चीज करेंगे ना, तो एट द एंड हैप्पीनेस की तरफ ही इशारा करता है। और ये सब कैसे मिलेगा? मनी से ही मिलेगा। मनी जब रहेगा तब चाह होगा कि हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो अगर ये चाह ही मर जाएगी तो फिर जिंदगी का तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी जीने लायक। प्रेम, आपका ये मानना है कि जितनी भी खुशी को मतलब हमें खुश करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो पैसे से आती है? जी हाँ, बिल्कुल। इतना भी मैं नहीं फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ कि हर चीज़ खुशी से आती है। जैसे प्यार हो गया, कम्फर्ट, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पैसों से आती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो ये सब चीज़ अल्टीमेटली आपके पास आ जाएँगे, जो आज के समय में हम अपने अराउंड देख भी रहे हैं। हम अपने मित्र को एक फैक्ट्स है मेरे पास, उससे अवगत कराना चाहते हैं कि एक रिसेंट रिसर्च हुआ था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो 2010 का स्टडी है, ठीक है? उसमें पाया गया कि जिस घर का जो इनकम है, वो अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए, अगर वो $75,000 के ऊपर राइज़ कर रहा है ना, तो उन लोग का हैप्पीनेस लेवल अपने आप ही इंक्रीज़ हो जा रहा है। और ये एक स्टडी है जो मैं एज़ ए फैक्ट प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि सेम स्टडी के ऊपर एक पॉइंट होता है, एक ये चीज़ होती है सीलिंग इफेक्ट के नाम से, कि एक हद के बाद, जिस लिमिट का बात प्रेम ने किया, उस लिमिट के बाद सीलिंग इफेक्ट में ये कहा जाता है कि उस लिमिट के बाद इंसान की जो खुशियाँ हैं पैसों के साथ इंक्रीज नहीं होती। उसका जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ना करके धीरे धीरे उसके इनकम के साथ फ्लैट हो जाता है, और आदमी की खुशियाँ पैसों से के साथ बढ़ती नहीं है।
और इससे पहले मेरे दोस्त ने एक पॉइंट उठाया था कि पैसा हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम देता है कि जहाँ हम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। किस तरह का फ्रीडम? पैसा कमाने में ऑफिस के भी पैसा कमाते हुए ऑफिस में अपने बॉस की झाड़ सुनना, इतना स्ट्रेस में रहना कि आदमी कई बार सुसाइड तक कर लेता है। तो ये किस तरह का फ्रीडम हुआ पैसा कमाने का, जो आगे जाके हमें कहीं घूमने जाने के लिए इतना स्ट्रेस उठाना पड़े। प्रेम, आपकी क्या राय है? इन्होंने बताया कि आदमी सुसाइड कर लेता है ये सब। अरे तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर ये सुसाइड क्यों होता है, एट द एंड जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है कि उसके पास पैसा नहीं था वो चीज पूरा करने के लिए, इसलिए वो एट द एंड हार थक के वो उसके पास एक ऑप्शन बचता है सुसाइड करने के लिए। मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ कि किसी के पास पैसा नहीं है तो सुसाइड कर लेना चाहिए। वो सबसे बड़ा बेवकूफ और सबसे बड़ा हिम्मत वाला आदमी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि क्योंकि सुसाइड करना नॉट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसे अपने चीज को देखना चाहिए। अगर मनी रहा ना तो कोई भी आदमी सुसाइड को नहीं कमिट करेगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मनी रहा ना तो हम लोग जॉय को खरीद सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को खरीद सकते हैं, जो मन में आए खा सकते हैं, पहन सकते हैं, घूम सकते हैं, और अपने अराउंड कंपनियां डेवलप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी जो रिजल्ट करेगा कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी लाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि नहीं, मनी कारण नहीं है सुसाइड करने का। मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सुसाइड का अर्थ क्या होता है। सुसाइड आदमी तब करता है जब उसके जिंदगी से उसकी उसका जिंदगी का मीनिंग खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी से खुशियां खत्म हो जाती है, उसका कुछ करने लायक नहीं होता। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आदमी सुसाइड तब करता है जब उसके जीवन में पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपने जीवन में और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। लेकिन आजकल देखे तो सुसाइड वही ज्यादा करते हैं जो अच्छे घर से आते हैं। सुसाइड गरीब भी करते हैं, मैं नहीं बोलता कि नहीं करते, हर तबके के लोग करते हैं, पर नंबर ऑफ पीपल हु सुसाइड, वो उनका नंबर ज्यादा है जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं या जिनके पास मनी है पर खुशियां नहीं। एक एग्जाम्पल भी है सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने देखिए हम सुसाइड लोग किया था। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ कि हम लोग मेजोरिटी केस लेके चलते हैं, नॉट माइनॉरिटी केस। अगर मेजोरिटी केस देखा जाए तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबका तैयारी करते हैं, ठीक है, कि कोई कोई लोग का नहीं निकलता है। मेजोरिटी लोग इसलिए प्रिपरेशन करते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट मिले, और प्लस कुछ लोग ये करते हैं कि उन लोग को एजुकेशन में मनी का छूट मिले, ठीक है। तो अगर मनी हमारे पास रहेगा तो ये सब चीज का लफड़ा ही नहीं रहेगा कि जो आजकल का समय है हम लोग को अच्छा एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और अच्छा एजुकेशन जब मिलेगा ना तो ये सब चीज जो ये थॉट्स है हमारे, इसमें बदलाव आएगा, इसमें चेंजेस आएगा। और अच्छा थॉट्स और अच्छा बदलाव कहाँ से आएगा? जब हमारे पास अच्छा सराउंडिंग रहेगा। और अच्छा सराउंडिंग कहाँ मिलेगा? जरूरी ये देखिए, मैं मेजोरिटी केस का बात कर रहा हूँ कि आजकल का हालत आप लोग देख सकते हैं कि क्या है मेजोरिटी केस, स्कूल का हालत, मेजोरिटी कॉलेजेस का हालत। तो अगर आप जो है मोस्टली प्रीफर करेंगे आईआईटी, तो सब आईआईटी नहीं ना प्रीफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मनी है तो और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं जो आपको अच्छा सराउंडिंग प्रोवाइड करे, जो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट करेगा खुशी, और आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। तो प्रेम, आपके पॉइंट से ये लग रहा है कि पैसा तो टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन असली इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी पैसे से? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए पैसा अपनी फुलफिलमेंट जरूर देगा। जैसे मानिए अगर आपको कोई चीज चाहिए अभी और आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसके बारे में 10 बार सोचेंगे, वो आपको सताएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन यही अगर आपके पास पैसा रहा ना तो आप अपने रिक्वायरमेंट खुद पूरे कर सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रेम ने कहा कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा, हमें उसकी जरूरत है तो वो हमें सताएगा, पैसा ना होने का कमी हमें सताएगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को खोजे, ना कि बल्कि चिंता ना करते हुए, तो उसका जो सोल्यूशन है उसे मिल जाएगा। उसे अपने पैसा नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पैसा कैसे आएगा उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात वही हो गई कि उसे नीड है उसकी, तो वो नीड पूरा करेगा, लेकिन वो उसे अल्टीमेटली खुश नहीं रखेगा। तो क्या आप एग्री करते हैं कि देखिए देखिए पैसा एक टूल हमारे है? मित्र, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हमारे मित्र एट द एंड हमारे सपोर्ट में ही आ रहे हैं। क्या बोले कि वो उसको वो देखना है कि पैसा कैसे आए, लेकिन पैसा आए क्यों, पैसा क्यों चाहिए? एट द एंड नीड्स पूरा करने के लिए। और जब नीड्स पूरा होगा वही अल्टीमेटली खुशी को रिजल्ट करेगा। और यहाँ पे हम अपने मित्र को प्रोवोक करते हुए बताते हैं कि आप अपने ही बात में फंस रहे हैं, क्योंकि आपने खुद बोला कि पैसा अर्जित करना है। क्यों करना है? क्योंकि नीड्स पूरा करना है। नीड्स पूरा करने से क्या होगा? खुशियां मिलेगी। अगर आपके घर वाले खुश है, आप घर वाले को देख के आप खुश हो गए, और जब आप अल्टीमेटली खुश हुए तो इससे यही साबित होता है कि मनी कैन बाई हैप्पीनेस। आप अनुज ये देख सकते हैं कि कौन सही है, अब आप बताइए। क्या सिर्फ पैसे पूरी होने से तरह से स्ट्रेस और अद्भुत हूँ एंजाइटी कम हो कि जाएगी? बिल्कुल हर हद तक तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% तक स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, ये मेरा मानना है पैसे से। पर जिनके पास जितना पैसा है उनको उतना टेंशन भी है, उतना स्ट्रेस भी है उन पे। लेकिन जिनके पास जितना पैसा है, जितना स्ट्रेस है, उसके साथ साथ उतना उनके पास खुशी भी है। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे? अगर एक इंसान अपने बंगले में बैठकर भी रो रहा है और एक इंसान जो रास्ते में घूमता है वो भी रो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? भले ही बंगले वाले के पास पैसा ज्यादा है, नीड्स ज्यादा है, मतलब नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे ज्यादा हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे नीड्स भी पूरा हो गए, एक अमीर का भी नीड्स पूरा हो गया लेकिन तब भी वो रो रहा है, एक गरीब जैसा ही, तो उसे खुशी उस पैसे से कहाँ मिले? बेसिकली ऋषिकेश का कहना है कि जो बिलियनर और एक मिडिल क्लास पर्सन में इमोशन सेम होते हैं, बस पैसे की वजह। पैसे का डिफरेंस है, वही ना? हाँ, पैसे का ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों अल्टीमेटली खुश नहीं है।
एक मिडिल क्लास को जितना कम स्ट्रेस होता है एक मिलीनियर के हिसाब से, जितना पैसा स्ट्रेस से भी प्रोपोर्शनल है। जिस आदमी के पास जितने ज़्यादा पैसा है उसे उस पैसा को मैनेज करने के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना होगा। जो एक मिडिल क्लास जो एक गरीब से भी कम है, एक गरीब को भी अपनी नीड्स पूरा करने की टेंशन लेना होता है, मैं मानता हूँ उसे ज़रूरत है, लेकिन उससे उस तरह का स्ट्रेस, उस तरह का एंजाइटी, उस तरह का डिप्रेशन नहीं होगा जो डिप्रेशन एक अमीर को होता है ज़्यादा पैसा होने से। प्रेम, अब आपका आखिरी राय बताएं। मेरा तो आखिरी राय यही है कि अगर हमारे पास, देखिए इन्होंने कहा कि पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है। अगर पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस रहता तो आज के समय में लोग क्यों देखते हैं पैसा के लिए? देखिए अगर पैसा रहा ना तो आज के समय में हर कोई को हर कोई आपके लिए है, हर कोई अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी से लेके एजुकेशन फैसिलिटी से लेके ट्रेवलिंग फैसिलिटीज तक। और अगर आपके पास ये सब है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मिडिल क्लास मोस्टली क्यों होता है, अगर आज के कंडीशन में देख लिया जाए कि अगर मानिए हमको यहाँ से वहां ट्रेवल करना है तो अमीर अगर कोई है ना तो वो अपना चार्टर प्लेन निकाला और निकल जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को तो यही फिर टेंशन सताता है ना कि अभी टिकट बुक करो, फिर ये होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, जो अल्टीमेटली, और मानिए अगर हम लोग उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाए तो हमारी फैमिली अनहैप्पी हो जाएगी उसको बिना अटेंड किए, और उसको देख के एट द एंड हम लोग भी अनहैप्पी हुए। तो अगर हमारे पास मनी रहा तो ये सब चीज जो हम लोग सोचते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली को सोचना पड़ता है, वो आराम से अवेलेबल होगा। अगर आप पैसा को हम लोग कभी नहीं बोल सकते पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस उनके लिए होता है जो उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं ठीक से। अगर आपको हैंडल करना आता है मनी को तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा आपको हैप्पीनेस की तरफ। और रहा बात जो आपने कहा था कि एक गरीब रोड पे रोता है और एक अमीर बंगले में रोता है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक यही अंतर है कि वो जो अमीर जो रो रहा है वो क्यों रो रहा है, उसका अलग अपना एक चीज है, उसको देख के है, लेकिन हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि वो पैसा है उसके कारण रो रहा है, ठीक है। वो उनका कुछ अपना अलग कॉजेस हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास पैसा है ना तो वो ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, वो निकल जाएगी। लेकिन वो जो गरीब के पास है ना उसके पास वो मोस्टली टाइम चिपके रहेगी, क्योंकि गरीब का अपना खुद का एक है ना कि वो अपने से प्रॉब्लम चिपका के रखता है, लेकिन जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, वो ज्यादा देर तक प्रॉब्लम को होल्ड नहीं करते, क्योंकि उनके पास उन सब चीज के लिए उतना समय ही नहीं है। तो एट द एंड हम तो यही बोलेंगे, यस मनी कैन बाय हैप्पीनेस। धन्यवाद। ऋषिकेश, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलिए। तो मैं पहले तो प्रेम को एक करेक्शन देना चाहता हूँ कि हमारे डिबेट या डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट। हमारा टॉपिक का ये है कि इज मनी नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। अगर आप बाय इज मनी कैन मनी बाय हैप्पीनेस तो उससे मैं एग्री करूंगा कुछ हद तक, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और एक पॉइंट आपने बोला कि अगर हमें कहीं ट्रैवल करना हो, हमें किसी मेडिकल नीड की जरूरत हो, हमें एजुकेशनल नीड की जरूरत हो, तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा कैपिटलिस्ट सोच है। एज वी आर डेवलपिंग कंट्री, मोस्ट डेवलप कंट्री में एजुकेशन फ्री होती है, मेडिकल नीड फ्री होती है, ट्रैवल अलाउंस बहुत मिनिमम होते हैं। तो एक गरीब को, एक मिडिल क्लास को इतना सोचना नहीं पड़ता कि उसे कहीं जाना है, किसी की जरूरत है या कुछ है। और एक पॉइंट आपने और कहा कि उस अमीर के बारे में जो बंगले में रो रहा है उसका कॉज अलग हो सकता है, जो पुअर जमीन में स्ट्रीट पे रो रहा है वो अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं, मैं ये नहीं कहता उसका पैसे का वजह से इतना स्ट्रेस है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो उसे स्ट्रेस क्यों है, क्यों वो उस गरीब जैसा ही दुखी है जो उस रास्ते में रो रहा है, क्यों वो अमीर होकर भी उस स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहा है। एक ह्यूमन अगर उतना रिस्पॉन्सिबल हो कि वो स्ट्रेस से डील कर पाए, तो वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, उसे पैसे की उतनी जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, अगर वो इतना मेंटली प्रिपेयर हो आपके हिसाब से। तो यही मेरा लास्ट स्टेटमेंट है कि मनी इजंट नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। हाँ, हमें मनी की कुछ नीड हो सकती है हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे एक बंगला नहीं चाहिए, 4 नौकर नहीं चाहिए, एक बड़ा सा लॉन नहीं चाहिए चाय के चुस्की लेते हुए खुश होने के लिए। मैं अपने छोटे से घर में, अपने छोटे से बगीचे में अपनी पत्नी के हाथ की चाय पीते हुए भी मैं उससे ज्यादा खुशी महसूस कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि पैसा फ्रीडम देता है, कहीं किसी हद तक स्ट्रेस भी कम करता है। एग्जांपल देखा जाए तो अभी रिसेंट एक वीडियो निकला था, ठीक है, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने कैंपेन के लिए निकाला था, जिसमें बहुत बड़े-बड़े एक्टर उनका कैंपेन कर रहे हैं। मतलब पैसा और फेम से अटेंशन मिलता है। पैसा ज़रूरी है क्योंकि आप लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी कर सकें और अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खोल सकें। लेकिन जो खुशी है, वो प्यार, सुकून, दोस्त, फैमिली, इन्हीं सब से मिलता है। फैमिली, दोस्त, हेल्थ, ये सब पैसे से हेल्थ हेल्थ मानता हूँ मैं कि अभी हेल्थ खरीदा नहीं जा सकता, बट हेल्थ ठीक रखने के लिए पैसा ज़रूरी है, ठीक है। अगर पैसा ही हैप्पीनेस होता तो रिच लोग कभी हमेशा ही खुश रहते, ठीक है। कभी मतलब दुखी आप होते ही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो भी दुखी होते हैं। तो शायद कॉन्क्लूजन जो है इस बीच में है कि पैसा लाइफ को ईज़ी बनाता है, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस के लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आप बताइए, क्या पैसा हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है या नहीं? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और किसकी डिबेट आपको अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।